आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स। देखिए मेनली 5 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर बेस्ड हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, प्रॉब्लम्स विद n जॉब्स थ्रू वन मशीन। इसे हम सिंगल मशीन सीक्वेंसिंग कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए एक सिंगल मशीन अवेलेबल होती है। ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम होती है। इसमें शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल को यूज करके अपना फाइनल आंसर निकालते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम्स विद n जॉब थ्रू टू मशीन्स। इस टाइप में n जॉब्स को दो मशीन पर प्रोसेस करना होता है, जैसे मशीन ए और मशीन बी। हर जॉब को पहले मशीन ए पर प्रोसेस करते हैं, फिर मशीन बी पर प्रोसेस करते हैं। और हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में, जो हमारा टोटल लाइफ टाइम होता है उसको कम करना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जॉनसन रूल यूज करते हैं और अकॉर्डिंगली अपना फाइनल आंसर निकालते हैं। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो है प्रॉब्लम्स विद n जॉब थ्रू थ्री मशीन्स। यहाँ पर इस केस में हमारे पास क्या होता है, इस केस में n जॉब्स को थ्री मशीन्स पर प्रोसेस करना होता है। जैसे सपोज करो मेरे पास थ्री मशीन्स है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। अगर प्रोसेसिंग ऑर्डर सेम है तो हम जॉनसन रूल को यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं। मींस हम कुछ कंडीशंस को चेक करते हैं, अगर उन कंडीशंस में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है फिर हम इस थ्री मशीन वाली प्रॉब्लम को टू मशीन वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब वो टू मशीन वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है फिर हम उसके ऊपर जॉनसन रूल अप्लाई करके अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम्स विद n जॉब थ्रू m मशीन्स। ये सबसे जनरल और कॉम्प्लेक्स केस है। यहाँ n जॉब्स और m मशीन्स होती हैं। हर जॉब को सभी मशीन से प्रोसेस करना होता है एक फिक्स ऑर्डर में। यहाँ पर भी हम अपनी कुछ कंडीशंस को या इनइक्वालिटीज को चेक करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो फिर हमारी जो n जॉब्स थ्रू m मशीन वाली प्रॉब्लम है इसे हम कन्वर्ट कर पाते हैं n जॉब्स थ्रू टू मशीन में। और जैसे वो n जॉब थ्रू टू मशीन में कन्वर्ट होती है तो अकॉर्डिंगली हम जॉनसन रूल अप्लाई करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम विद टू जॉब्स थ्रू m मशीन। यहाँ पर हमारे पास दो जॉब्स है लेकिन जो हमारी प्रोसेसिंग के लिए मशीन है वो m नंबर ऑफ मशीन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हमने ये जो 5 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स देखी है, अपकमिंग क्लासेस में इनके ऊपर हम डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, इनके स्टेप्स को समझेंगे कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो वहां पर इन चीजों के ऊपर बहुत ही डिटेल में डिस्कशन आएगा। होपफुली इस वीडियो से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में हमारे पास किस टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती है जिनके ऊपर बेस्ड हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने होते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।